इस कहानी की शुरुआत होती है 1962 अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से, जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलाइजा होता है। एलाइजा एक ऐसी लड़की है जो बोल बिल्कुल भी नहीं सकती, वो सिर्फ सुन सकती है। एलाइजा के गर्दन पर 3 चोट के निशान होते हैं। दरअसल एलाइजा किसी को नदी के किनारे मिली थी। बचपन में किसी ने उसका वॉइस बॉक्स निकाल लिया था, जिसकी वजह से वो बोल बिल्कुल भी नहीं सकती। एलाइजा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एलाइजा जिस अपार्टमेंट में रहती है उसके रूम के सामने एक ओल्ड मैन रहते हैं जिनका नाम जाइल्स होता है। जाइल्स पेशे से एक आर्टिस्ट हैं और जाइल्स एलाइजा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानते हैं। एलाइजा एक गवर्नमेंट लेबोरेटरी में क्लीनिंग का काम करती है। एलाइजा के जितने भी को वर्कर हैं वो उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एलाइजा की एक दोस्त है जिसका नाम जिल्डा है। जिल्डा भी एलाइजा के साथ क्लीनिंग का काम करती है। जिल्डा हर तरीके से एलाइजा का साथ देती है। जिल्डा एलाइजा के लिए बाकी सभी लोगों से लड़ जाती है। एक दिन जब एलाइजा, जिल्डा और बाकी सभी कोवर्कर एक लैब की सफाई कर रहे होते हैं, तभी इसी बीच वहाँ पर ऑफिसर फ्लेमिंग आते हैं। ऑफिसर फ्लेमिंग सभी को बताते हैं कि आज इस लैब के अंदर एक ऐसी चीज आने वाली है, वो चीज बहुत ही ज्यादा खुफिया है। और तभी वहाँ पर एक बड़े से पानी के टैंक को लाया जाता है। एलाइजा देखती है कि उस टैंक के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है और उस टैंक के अंदर से किसी चीज की हलचल और किसी चीज की आवाज आ रही होती है। एलाइजा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस टैंक के अंदर है क्या। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर उस टैंक को एक दूसरे लैब रूम में ले जाते हैं। अगले दिन जब एलाइजा और जिल्डा सफाई का काम कर रही होती हैं, तभी कर्नल रिचर्ड उस रूम से बाहर आते हैं जिस रूम के अंदर उस पानी के टैंक को ले जाया गया था। एलाइजा और जिल्डा देखती हैं कि कर्नल रिचर्ड के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और उनकी दोनों उंगलियां भी कट चुकी थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट आकर बाकी सभी लोगों को बुलाते हैं ताकि वो कर्नल रिचर्ड की मदद कर सकें। इसके बाद ऑफिसर फ्लेमिंग एलाइजा और जिल्डा को उस रूम की सफाई करने का काम देते हैं। एलाइजा और जिल्डा देखती हैं कि उस रूम के अंदर चारों तरफ खून ही खून होता है और एलाइजा को रूम की सफाई करते समय कर्नल रिचर्ड की 2 कटी हुई उंगलियां भी मिलती हैं। एलाइजा उन दोनों कटी हुई उंगलियों को एक पेपर बैग के अंदर डाल देती है और जिल्डा ऑफिसर फ्लेमिंग को बुलाने के लिए चली जाती है। इसके बाद एलाइजा को वही वाटर टैंक नजर आता है। एलाइजा उस वाटर टैंक के ऊपर अपना एक हाथ रख देती है और तभी एलाइजा देखती है कि उस वाटर टैंक के अंदर एक अजीब सा जीव होता है। एलाइजा देखती है कि वो जीव बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा था। इसी बीच जिल्डा ऑफिसर फ्लेमिंग को अपने साथ बुला लाती है और वो अजीब सा जीव डरकर पानी के टैंक के अंदर वापस छिप जाता है। एलाइजा ऑफिसर फ्लेमिंग को वही पेपर बैग दे देती है जिस पेपर बैग के अंदर कर्नल रिचर्ड की दोनों उंगलियां होती हैं। अगले दिन एलाइजा सबसे छिपकर उस रूम के अंदर चली जाती है जिस रूम के अंदर उस मिस्टीरियस जीव को रखा गया था। एलाइजा को वहाँ पर एक बड़ा सा पानी का पूल नजर आता है और एलाइजा एक अंडे को चम्मच से बजाती है जिसकी आवाज को सुनकर वो जीव पूल से बाहर आ जाता है। एलाइजा उस अंडे को उस जीव को देने लगती है, लेकिन वो जीव एलाइजा से डर जाता है। तो एलाइजा उस अंडे को पूल की दीवार पर रख देती है और वो जीव अंडा लेकर वापस पूल के अंदर चला जाता है। इसके बाद कर्नल रिचर्ड एलाइजा और जिल्डा को कुछ पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। जिल्डा कर्नल रिचर्ड को बताती है कि एलाइजा बोल बिल्कुल भी नहीं सकती, बचपन में किसी ने उसका वॉइस बॉक्स निकाल लिया था। इसके बाद कर्नल रिचर्ड एलाइजा और जिल्डा को बोलते हैं कि तुम दोनों उस रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ सफाई करने जाना और उस रूम के अंदर जो जीव है उस जीव से तुम बिल्कुल दूर रहना, वो जीव बहुत ही ज्यादा मनहूस है। कर्नल रिचर्ड बताते हैं कि हम उस जीव को साउथ अमेरिका की एक नदी के कीचड़ से उठाकर लाए हैं, लेकिन यहाँ पर एलाइजा जो होती है वो कर्नल रिचर्ड की बात बिल्कुल भी नहीं मानती। अगले दिन एलाइजा लंच टाइम में सबसे छुपकर उस रूम के अंदर चली जाती है। एलाइजा अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम और उस जीव के लिए कुछ अंडे भी लेकर आई थी। एलाइजा म्यूजिक ऑन करती है और उस पूल के पास जाकर बैठ जाती है। म्यूजिक की आवाज को सुनकर वो जीव पूल से बाहर आ जाता है। एलाइजा उस जीव को उबले हुए अंडे दे देती है और इसके बाद ये दोनों म्यूजिक सुनते हुए अपनी अपनी मील को एंजॉय करते हैं। ये दोनों अब इशारों में बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब एलाइजा उस जीव से इशारों में बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट एलाइजा से कुछ भी नहीं पूछते कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। दरअसल डॉक्टर रॉबर्ट जो है वो इस जीव पर रिसर्च कर रहे होते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि डॉक्टर रॉबर्ट जो है वो कोई अमेरिकन साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक जर्मन जासूस है। डॉक्टर रॉबर्ट उस जीव की सारी इंफॉर्मेशन
अपने बॉस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं। अगले दिन अलाइजा लंच टाइम में सबसे छिपकर उस जीप के पास जाती है तो अलाइजा देखती है कि उस जीप के शरीर से खून निकल रहा होता है और उस जीप को बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध रखा था। अलाइजा को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और तभी अलाइजा को महसूस होता है कि कोई इस रूम के अंदर आ रहा है। इसीलिए अलाइजा उस रूम के अंदर छिप जाती है और तभी उस रूम के अंदर कर्नल रिचर्ड आते हैं। कर्नल रिचर्ड के पास एक स्टिक होती है जिस स्टिक से इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है। कर्नल रिचर्ड उस स्टिक से उस जीव को टॉर्चर करते हैं क्योंकि कर्नल रिचर्ड को ये जीव बिल्कुल भी पसंद नहीं। कर्नल रिचर्ड इस जीव से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक जनरल आते हैं जिनका नाम हॉइट होता है। जनरल हॉइट बोलते हैं कि ये जीव तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कर्नल रिचर्ड बताते हैं कि अमेज़न के लोग इस जीव को भगवान मानते हैं, वो इस जीव को पूजते हैं। जनरल हॉइट बोलते हैं कि ये जीव यहाँ पर इस तरह से लाचार पड़ा है, मुझे ये कहीं से भगवान नहीं लगता। यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट भी होते हैं और डॉक्टर रॉबर्ट एलाइजा को छुपे हुए देख लेते हैं और जनरल हॉइट कर्नल रिचर्ड से बोलते हैं कि तुम जल्द से जल्द इस जीव को चीर फाड़ कर देखो कि इस जीव के अंदर आखिर है क्या। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर रॉबर्ट होते हैं वो ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट की बात कोई भी नहीं सुनता। अब अलाइजा को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो सब जल्द ही उस जीव को मार देने वाले हैं। अलाइजा मदद के लिए जाइल्स के पास जाती है ताकि जाइल्स उस जीव को लेबोरेटरी से निकालने में अलाइजा की मदद कर सके। अलाइजा जाइल्स को इशारों में समझाते हुए कहती है कि वो उस जीव के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती है और अगर हमने उस जीव को नहीं बचाया तो वो सब के सब उस जीव को बेरहमी से मार देंगे। जाइल्स अलाइजा को ऐसा करने से मना कर देते हैं। जाइल्स अलाइजा से कहते हैं कि उन लोगों के पास पैसा, पावर सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। हालांकि जाइल्स अलाइजा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जाइल्स अलाइजा को नाराज नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो अलाइजा की मदद के लिए उसे हाँ कर देते हैं। और इसके बाद जाइल्स और अलाइजा उस जीव को लेबोरेटरी से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन अलाइजा लेबोरेटरी के कैमरे को ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उस जीव को ले जाते समय कोई उसे देख ना ले। इसके बाद अलाइजा ट्रॉली में गीले कपड़े डाल देती है। इसके बाद अलाइजा किसी तरह उस रूम के अंदर चली जाती है जिस रूम में उस जीव को रखा गया है, लेकिन अलाइजा देखती है कि उस जीव को बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा हुआ था और इन जंजीरों को खोलना अलाइजा की बस की बात नहीं थी। और इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट भी आ जाते हैं। अलाइजा डॉक्टर रॉबर्ट को देखकर डर जाती है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट भी उस जीव को बचाना चाहते थे, इसीलिए डॉक्टर रॉबर्ट जंजीरों की चाबी अलाइजा को दे देते हैं और अलाइजा उस जीव को जंजीरों से खोलने के बाद उस ट्रॉली में डाल लेती है जिस ट्रॉली में उसने गीले कपड़े रखे थे। इधर जिल्डा देखती है कि अलाइजा उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए जिल्डा को अब अलाइजा पर शक हो रहा था। इसके बाद हम जाइल्स को देखते हैं जो कि एक लॉन्ड्री वैन के साथ लेबोरेटरी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंट्री गेट पर जो गार्ड बैठा हुआ था उस गार्ड को जाइल्स पर शक हो जाता है और वो गार्ड जाइल्स को लेबोरेटरी के अंदर जाने नहीं देता। इधर कर्नल रिचर्ड एक कैमरे में लॉन्ड्री वैन को देख लेते हैं। तभी ऑफिसर फ्लेमिंग बताते हैं कि आज लॉन्ड्री वैन को नहीं आना था। कर्नल रिचर्ड समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और कर्नल रिचर्ड फौरन उस लॉन्ड्री वैन की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर अलाइजा ट्रॉली में उस जीप को ले जा रही थी, तभी उसके सामने जिल्डा आ जाती है। जिल्डा अलाइजा को समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अलाइजा जिल्डा को इशारों में समझाती है कि अगर हमने उस जीप को यहाँ से नहीं निकाला तो ये सब उसे मार देंगे और अब जिल्डा भी अलाइजा की मदद करने लगती है। इधर गार्ड को पता लग जाता है कि जाइल्स का कार्ड नकली है और गार्ड जाइल्स को वैन से बाहर आने को बोलता है और तभी डॉक्टर रॉबर्ट पीछे से आकर गार्ड को बेहोश कर देते हैं और जाइल्स की मदद करते हैं। और इसके बाद ये सब के सब उस वैन के अंदर उस जीप को डालकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। इतने में कर्नल रिचर्ड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कर्नल रिचर्ड उस वैन पर गोलियां चलाते हैं लेकिन उसे रोक नहीं पाते। कर्नल रिचर्ड उस रूम के अंदर जाते हैं जहां पर उस जीव को रखा गया था। कर्नल रिचर्ड देखते हैं कि पूल के अंदर वो जीव नहीं है और कर्नल रिचर्ड को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अलाइजा उस जीव को अपने घर ले जाकर बाथ टब के अंदर डाल देती है क्योंकि ये जीव बिना पानी के ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। अलाइजा उस जीव को नदी में छोड़ने का एक दिन तय करती है क्योंकि उस दिन बारिश होने वाली थी और बारिश होने की वजह से नदी का पानी ओशियन में मिल जाएगा जिससे वो जीव वापस ओशियन में चला जाएगा। अगले दिन अलाइजा और जिंडा
काम पर चली जाती हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कर्नल रिचर्ड लेबोरेटरी के वर्कर से पूछताछ कर रहे होते हैं। कर्नल रिचर्ड उन दोनों को भी पूछताछ के लिए बुलाते हैं, लेकिन कर्नल के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। इधर घर पर जाइल्स उस जीप के पास होते हैं। इसी बीच उनकी आंख लग जाती है और वो जीप बाथ-टब से बाहर निकलकर घर में घूमने लगता है। उस जीप को जाइल्स की बिल्ली नजर आती है और वो जीप बिल्ली को खा जाता है। जाइल्स वहां आकर उस जीप को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जीप जाइल्स से डर जाता है और वो घर से बाहर चला जाता है। इस दौरान उस जीप ने जाइल्स के एक हाथ को जख्मी कर दिया था। जब एलाइजा घर आती है तो जाइल्स उसे बताते हैं कि वो जीप घर से भाग गया है, तुम उसे ढूंढ कर लेकर आओ और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद एलाइजा उस जीप को ढूंढकर वापस घर में ले आती है। घर आने के बाद वो जीप जाइल्स से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और वो अपने हाथ को जाइल्स के सर पर रख देता है और जाइल्स के हाथ को अपने सर पर रखने को बोलता है और इस तरह वो जीव इशारों में जाइल्स से अपनी गलती की माफी मांगता है। जब अगले दिन जाइल्स सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सर पर बाल आ गए होते हैं और साथ ही उनके हाथ पर जो जख्म था वो जख्म भी वहाँ से गायब हो चुका था। जाइल्स समझ जाते हैं कि उस जीप के पास कोई पावर है और समय के साथ एलाइजा और वो जीप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इधर कर्नल रिचर्ड के पास जनरल हॉइट आते हैं। जनरल हॉइट रिचर्ड से बोलते हैं कि अगर तुमने 36 घंटों के अंदर उस जीप को नहीं ढूंढा तो तुम अपनी नौकरी को पूरी तरह से खो दोगे। अब कर्नल रिचर्ड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कर्नल रिचर्ड को सीधा शक जाता है डॉक्टर रॉबर्ट के पास। कर्नल रिचर्ड को पता था कि डॉक्टर रॉबर्ट ही उस जीप को बचाना चाहते थे और अब कर्नल रिचर्ड डॉक्टर रॉबर्ट पर पूरी तरह से नजर रखना शुरू कर देते हैं, जहां वो देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट एक आदमी से मिलते हैं और उस आदमी से रशियन लैंग्वेज में कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी जो होता है वो डॉक्टर रॉबर्ट पर ही गोली चला देता है और अब वो आदमी डॉक्टर रॉबर्ट को मारता उससे पहले पीछे से कर्नल रिचर्ड आकर उस आदमी को गोली मार देते हैं और अब कर्नल रिचर्ड समझ जाते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अमेरिकन साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक जासूस हैं। कर्नल रिचर्ड डॉक्टर रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे उन लोगों के नाम बताओ जिनके पास वो जीव है। डॉक्टर रॉबर्ट कर्नल रिचर्ड को सिर्फ इतना बताते हैं कि वो लोग सफाई का काम करते हैं। इसके बाद कर्नल रिचर्ड जिल्डा के घर पर पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम सबने उस जीव को कहाँ छुपा कर रखा है, लेकिन जिल्डा कर्नल रिचर्ड को साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि हमारे पास कोई भी जीव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जिल्डा के हस्बैंड होते हैं वो कर्नल रिचर्ड को सब बता देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा वो जीव एलाइजा के घर पर है। कर्नल रिचर्ड के निकलते ही जिल्डा एलाइजा के पास फोन कर सभी कुछ बता देती है और अब एलाइजा उस जीप को लेकर नदी के पास जाने लगती है। इसके बाद जब कर्नल रिचर्ड एलाइजा के घर पर आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर वो जीव नहीं होता। कर्नल रिचर्ड को एलाइजा के घर से कुछ क्लूज मिलते हैं जिनसे वो समझ जाते हैं कि एलाइजा उस जीप को नदी के पास लेकर गई है। इधर हम एलाइजा को देखते हैं जो कि उस जीप को नदी के पास लेकर आ जाती है। एलाइजा अपने दोस्त उस जीप को अलविदा कहती है क्योंकि आज के बाद एलाइजा अपने दोस्त से कभी भी नहीं मिल पाएगी। एलाइजा को बहुत दुख होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो इस जीप को यहाँ पर रखेंगे तो ये जीव जल्द ही मर जाएगा क्योंकि इस जीव की असली जगह ओशियन में है। अब इसके बाद वो जीव नदी में कूदने के लिए नदी के पास जाता है और इसी बीच वहाँ पर कर्नल रिचर्ड भी पहुँच जाते हैं। कर्नल रिचर्ड अपनी गन निकालकर एलाइजा और उस जीप को गोली मार देते हैं और इसके बाद ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन तभी कुछ देर बाद ये जीव अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है। कर्नल रिचर्ड ये देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं और तभी वो जीव कर्नल रिचर्ड के पास आता है और उनका गला काटकर उन्हें मार देता है। इसके बाद वो जीव एलाइजा को अपनी गोद में उठाकर पानी में चला जाता है और अब ये जीव पानी के अंदर जाने के बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एलाइजा को हील करने लगता है। वो जीव एलाइजा के गर्दन के पास जो चोट के निशान होते हैं उन पर हाथ लगाता है और एलाइजा के गर्दन पर चोट के निशान गिल्स में बदल जाते हैं और तभी एलाइजा को होश आ जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।